बाकी 1 मिनट में लाइव 1 मिनट एक स्टंट मैं करके दिखा सकूं। एक आ जाओ, इस मॉडर्न छोरी ने पहले करवाऊंगी हीरोइन यहाँ पे। हाँ यहीं पे कोई बात नहीं, यहीं पे करके दिखा दो और वीडियो ने शेयर जरूर करियो और तब बताइयो कि भाई इन छोरिया के बारे में कुछ करना। हाँ कंटिन्यू चलो। जो हो सकता है, हाँ जो मतलब इतनी सी मैं कंफर्टेबल हो जाए। लो वाओ, हाँ वाओ क्या बात है, हंडी कर दिया। अच्छा एक तो भी कर दे। आजा एक तो भी कर, अपने पसंद का कुछ अलग इनसे अलग, इनसे अलग। ओए वाओ, ताड़ी बजाओ भाई। अब ताड़ी बजाओ। हाँ आ जाओ। अरे राम राम सारा ने मैं उतर गला कुसुम गोयत और नु क्या कर है मारी छोरिया के छोरिया तक कम से और हरियाणा की तो कती कम ना है। और ये मेरे दौरे तुम देखो हो 3 छोरी बैठी है, एक भाई भी बैठा है और ये छोरिया जो है छोरिया तक कम ना है। और इन्होंने ऐसा काम करके दिखा दिया है जो मैं तार लग वीडियो में बताऊंगी नहीं, तम भी कमेंट में कहोगे वाह कितना एंडे काम कराया है और अपना हरियाणा का नाम जो है आगे रोशन कराया है और आशीर्वाद भी तम इन छोरिया ने दोगे। तो मैं तमने बता दूं कि भाई जो इंडिया गो टैलेंट तम देखते होंगे गनखरे तो देख दे पाएंगे, उसमें ना पूरा इंडिया तक बहुत सारे लोग आवे हैं, बहुत सारे छोरे छोरी आवे हैं अपना अपना टैलेंट लेकर है नू सोचा है कि भाई हम फर्स्ट आ जा, थर्ड आ जा, सेकंड आ जा, यानी कि हर किसी में किसी न किसी चीज का टैलेंट भरया हुआ है। तो भाई उसी प्रोग्राम में अपने हरियाणा की छोरी और एक यू अपना भाई भी गया था और इतनी अच्छी बात है कि भाई ये उड़ता खाली हाथ ना आए, ये उड़ता इनाम जीत कर लेकर आए हैं, यानी कि 3rd पोजीशन पे ये आए हैं। बहुत बड़ी बात हो है कि भाई पूरी इंडिया तक इतने सारे लोग आए और उनमें अपना हरियाणा जो है 3rd पोजीशन लेकर ना आया बहुत, और आज 3rd लेकर आया है, कल ना 2nd या फिर 1st भी लेकर आओगा। तो भाई इनसे पूछेंगे किस चीज में लेकर आए हैं, इनकी प्रैक्टिस कुकर थी कड़े ये रहने वाले हैं, सारा परिचय जो है इनसे पूछेंगे। बेबे राम राम। मेरा नाम पूजा है। अच्छा। हाँ कहाँ की रहने वाली? मैं रोहतक से ही हूँ। अच्छा राम बेबे। राम। मेरा नाम सोनू सैनी है, मैं भी रोहतक से ही हूँ। राम बेबे। राम। मेरा नाम शालू किरार है। हाँ। और मैं भी रोहतक से ही हूँ। अच्छा रोहतक की छोरी। हाँ रोहतक की छोरी। हाँ राम के। मैं अमित सैनी रोहतक से हूँ जी। मैं आप भी रोहतक? हाँ जी। चलो भाई पहले तो आप सारे ने बधाई हो, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ये आपकी टीम का लीडर कौन है, बताओ। हमारे शालू दीदी। अरे नहीं हम सब मतलब कि एक जैसे ही हैं बट हमारे सीनियर। हाँ बट अच्छा तो तारे कब तक के शुरुआत करी आप इंडियाज गो टैलेंट में 3रे नंबर पर आई, एक बार शुरुआत तक आप बताओ मेरे तक कि भाई शुरुआत तक ऊपर के करी आपने? जिम्नास्टिक में 14 साल से कर रही हूँ। अच्छा। प्रोफेशनल जिम्नास्टिक। और डांस में 4 साल से कर रही हूँ, हरियाणवी फोक डांस। अच्छा। हाँ तो जैसे कि जिम्नास्टिक के लिए ही हम आगे सिलेक्ट हुए थे, जैसे हम दिल्ली से ग्रुप है वो, उसमें सारी लड़कियां डांसर्स हैं तो उनको स्टंट की लड़कियों की ज़रूरत थी, तो हम तीनों स्टंट करते, तीनों जिम्नास्टिक करते हैं। अच्छा। तो इस करके उन्होंने सोशल मीडिया पे ही हमारे पास मैसेज किया या मुंबई से डायरेक्ट मैसेज आया, कॉल आया। तो पहले भी जैसे हम गए हुए हैं रियलिटी शो में, सीज़न 8 में, सीज़न 5 में, 6 में भी गई हुई है ये, तो कांटेक्ट हो जाते हैं उनके साथ। तो दिल्ली की जैसे ग्रुप था ना उनका, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे जैसे कि मैसेज आया कि हमें स्टंट की लड़कियों की ज़रूरत है, तो ऐसे करके उनसे कांटेक्ट हुआ और हम उनके साथ कोलैब कर लिया और ऐसे ही फिर आगे गए। हाँ आप क्या बताना चाहोगे? ग्रुप का नाम है बॉम फायर और उसके साथ हम लोगों ने कोलैब किया था और कोलैब करने के बाद क्या हुआ, उनको स्टंट्स गर्ल्स की नीड थी, तो उन्होंने जैसे उनको चैनल वालों ने बोला कि भाई थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस में इनकरेज करो, थोड़ा सा बढ़ाओ उसको। टोटल स्टार्टिंग में जब उन्होंने ऑडिशन दिया था तो उनके ग्रुप में सिर्फ 11-12 लड़कियाँ थी। उसके बाद उन्होंने अलग अलग ऑडिशंस लिए और हमें फिर डायरेक्ट इनिशिएट किया, उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके हम ग्रुप लेके जा रहे हैं और इंडियाज़ गो टैलेंट में जा रहे हैं और आपको उधर आना है। तो फिर हमने थोड़ा सा इनिशिएट लिया खुद से और बच्चों को मैं इकट्ठा करा हमने और फिर हम उनके साथ कोलैब किया। कितनी परफॉर्मेंस हुई थी वहाँ पे? हमारी हुई थी 15 से 16 परफॉर्मेंस। कब गए थे आप? हम गए थे जनवरी को गए थे, 19 को, और अभी 17 अप्रैल को लास्ट था हमारा, तो हम 3 महीने वहाँ रुके थे।
अच्छा जी, आप एक साथ इकट्ठे ही रहे वहाँ पे? हाँ, एक साथ ही रहे थे हम सारे ग्रुप के और भी लोग थे, सब एक साथ ही रहे थे हम। जो करता हम सारे इकट्ठा होकर गए, उड़ा पूरा ग्रुप गया, तो जितना भी खर्चा उड़ाया था अपना खुद को अलग अलग आया? नहीं, वो चैनल वालों ने उठाया। अच्छा, मतलब कि उन्होंने होटल का, रहने का, खाने का सारा खर्चा वही उठाते थे। मतलब कि कोई बीमार भी हो जाता था या चोट भी लगती थी, डॉक्टर के पास भी जाते थे, वो डॉक्टर का खर्चा भी चैनल वाले ही उठाते थे। ओड़े भी प्रैक्टिस किया करते थे? हाँ। कौन कराता मैडम? वहाँ पे जैसे हमें ना अलग अलग जैसे ग्रुप होते हैं, कोई महाराष्ट्र से ही था, कोई आगरा से थे ग्रुप, कोई कहीं से था, कोई सिंगर्स थे, तो उनको ना अलग अलग कोरियोग्राफर मिल जाते हैं, वो वहीं से प्रोवाइड करवाते हैं कोरियोग्राफर्स। तो हमें भी एक कोरियोग्राफर मिली हुई थी, वो भी बहुत अच्छी डांसर ही थी, तो वो हमें रेडी करवाती थी। मतलब हमें एक हफ्ते में एक परफॉर्मेंस रेडी करनी पड़ती थी, और उसी दौरान शूट भी हो जाता था, रेडी भी करते थे, सब कुछ हो जाता था। वैसे मैंने आप देखने में तो मॉडर्न पूरी लागो मॉडर्न यानी हीरोइन से लागो नहीं लगे नहीं है तो बता, लगे नहीं है मेरा हाँ लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। हम पूरे देसी हैं, वहाँ पे भी पूरे हरियाणा का नाम हमने इतना ऊंचा कर रखा था, बहुत अच्छा। हरियाणा में बोला करते उड़े? बिल्कुल हरियाणवी में बोलते थे। वहाँ पे तो हमसे बुलवाया जाता था कि हरियाणवी में बोलो, तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी लगती है, ये लगती है हमें। तो वहाँ पे हरियाणा की पुलिस कहते थे ये तो हरियाणा की पुलिस है, क्योंकि अपनी बोली ऐसी है। ये उनको ऐसे लगता था कि मतलब कि धमका रहे हमें, लठ मार बोल लिया ऐसी, और हम जानबूझ के ऐसे बोलते थे। बिल्कुल उनको समझ, आधे बंदे ऐसे थे उनको समझ में ही नहीं आती थी, हमें बोलने में और भी मजा आता था क्योंकि मजे भी ले लेते थे हम। मतलब कैसा होता था, थक जाते थे बहुत, प्रैक्टिस करते थे। मतलब कि रात को 2 बजे प्रैक्टिस हो रही है, 3 बजे 4 बजे पैकअप हो रहा है, तो मतलब मजे मजे में सबसे ऐसे ही हरियाणवी में बोलते थे। हमें कोई वो नहीं था कि भाई हमें हिंदी बोलनी है, कैसी लगेगी इनको, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें टैलेंट है, लेकिन उन्होंने नू को नहीं बेरा कि भाई इंडियाज गो टैलेंट में जावा क्यों कर, कॉन्टैक्ट क्यों करके कड़े तक रहा। एक बार वो और बता दो। वो ये है कि पहले ऑडिशन देने पड़ते हैं, और ग्राउंड ऑडिशन होते हैं। तुमने भी दिया था? हमने फर्स्ट टाइम जब गए थे तब ऑडिशन दिए थे, लेकिन अब तो मतलब कि सीजन 6-5 से चलते आ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाते हैं। उनको जैसा भी टैलेंट चाहिए होता है, हमारे जैसे बंदे ही उनको दूसरे टैलेंट प्रोवाइड करवाते हैं। उनका हमारे पास ऑडिशन डेट आ जाती है, तो हम हमारे एरिया में जितने कोई टैलेंट दिख रहा है हमें, तो हम उनकी वीडियो उनको भेज देते हैं, ऐसे ही उनके पास टैलेंट पहुंचता है। अच्छा। हाँ। आप कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में हूँ। और आप? मैं एमपीएड फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप? पीजी योगा फर्स्ट और आप ईयर। क्या करो? मैंने मास कम्युनिकेशन की है जाट कॉलेज से, रोहतक से। अच्छा जी। हाँ जी। क्या बनना चाहोगे? मेरा सपना तो है स्टूडियो ऑपरेटर, मेरा खुद का स्टूडियो हो और अपना म्यूज़िक लाइन में मैं अपना करियर देखता हूँ। इस लाइन में गए आप, आपके घर क्या कितना सपोर्ट रहा? मेरे घर के उन्होंने बिल्कुल पूरा सपोर्ट किया है। मेरे पापा ने मेरे को ये बोल दिया, बेटा तेरे को जो करना है वो कर ले, बाद में मेरे को लाना मत दे दियो, क्यों नहीं करने दिया। बाकी नु है छोरिया ना छूट दे देवा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इब सवाल नु है कि भाई छोरिया ना नहीं जान देंदे, खास करके गांव वालिया ने। तम गांव तो हो के नाम तो कोनी शहर, बाकी रोहतक भी गांव में ला लो बिल्कुल, क्योंकि ना देखो हरियाणा में बहुत कम छोरी जो है इतनी ऊंचाई तक जा पावे है, इतनी ऊपर जाकर जब नाम रोशन करानी मामने भी गर्व महसूस होवे कि भाई हमारी बेबे जो है इतनी ऊपर जावे और भी ऊपर तक जावे। तो भाई हमने तारे घर के ने कितना सपोर्ट करा भाई? स्टार्टिंग में तो नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद अभी जिम्नास्टिक करती हूँ। स्टार्टिंग में तो यही है कि जैसे बड़े बूढ़े होते हैं, दादा होते हैं, तो ये बोलते हैं कि क्या करोगे, लड़की को इतनी दूर भेज रहे हो, कल ने कुछ हो जावे तो पता भी नहीं लगेगा, नू शादी कर दो, कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। अब तक तो मेरी दादी की मान ली होती तो शादी पता नहीं कब की होगी होती। अब तो दादी जी भी नहीं है मेरी। तो उसके बाद मतलब पड़ोसी भी, घर वाले से ज़्यादा टेंशन पड़ोसियों को होती है। हाँ तो वो बोलते हैं कि कहाँ जा रही है लड़की, यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है। तो मतलब यहाँ से जीत के आए ना, तो ऐसा लग रहा था कि पड़ोसी जो कहते थे ना, वो ही मतलब हमारा स्वागत करने मालाएं लेके खड़े हुए थे घर के बाहर। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो सारे सपोर्ट करते ही हैं, अब तो कोई नहीं कुछ कहता। हाँ बाकी नो है, एक बार जब आदमी ऊंचाई पर जाने लग जाए फिर तो सपोर्ट करे हैं। हाँ जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं करता, मतलब मेरे घर वाले तो करते ही नहीं थे डांस के लिए। लेकिन अब जैसे मैं जीत के आई हूँ तो उसके बाद मतलब सब सपोर्ट करते कि हाँ तू जा, उधर भी जा, उधर भी जा, मतलब और ऊंचाई
हासिल कर। फिर जब स्पोर्ट ही नहीं कर रहे थे तो कदम को कर बढ़ाया तो उस तरफ? कदम वो जर्नी ऐसी थी। जाने से एक दिन पहले भी इसकी मम्मी ने हाँ नहीं किया था इसको। हाँ, तो फिर इससे पूछो अब कैसे बनाया। तो मतलब मैं सीजन 6 में गई थी इससे पहले, तो उस टाइम भी मतलब एक ग्रुप था, तो उस टाइम दीदी बोली कि तू चल कि ये कर। मतलब फर्स्ट टाइम तो मम्मी ने भेज दिया कि दीदी के बोलने से कि भाई मेरे तू जाएगी, अच्छा कुछ कर पाएगी, आगे बढ़ेगी। उस टाइम सीजन 6 में सेमीफाइनलिस्ट तक गई, तो कुछ मतलब प्राइज वाइज तो कुछ मिला नहीं था। तो घर वालों को लगा कि इतने दिन तू गई भी, टाइम वेस्ट किया, पढ़ाई की वेस्ट की और कुछ भी नहीं करके आई, ऐसे ही टाइम पास करके आई है। तो उसके बाद सीज़न 8 में भी मैंने यही ऐसे मतलब चली गई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब सीज़न 9 में फिर से मेरे को जाने का मौका मिला था, लेकिन उस टाइम मम्मी बोली कि नहीं अब तो तेरे को बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी, इससे पहले गई थी तूने क्या हासिल कर लिया, टाइम पास करके आई है, स्टडी भी तूने अपनी छोड़ी और ऐसे ही धक्के खा रही है, कुछ करना धरना है नहीं, टाइम वेस्ट कर रही है, पैसे बर्बाद कर रही है, मतलब इतना कुछ बोल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार बोल देती हूँ फिर से। मतलब दीदी ने भी मेरे को बहुत फोर्स किया कि तू चल चल, ग्रुप है, गर्ल्स का ग्रुप है, बहुत अच्छा है, आगे तक जाएंगे, क्या पता कुछ अच्छा ही हो, तभी तो इतनी बार बोल रहे हैं सब। तो मम्मी से भी बोला, मगर मम्मी इतनी बार सब बोल रहे हैं तो जाने दो। बोली इतनी बार मना कर दिया तो किसी चीज़ को मना करते हैं ना तो कुछ अच्छे के लिए मना करते हैं। मगर मम्मी कोई बात नहीं, कोई इतनी बार बोल रहा है तो उसके कहने पर एक बार जाना भी चाहिए। तो मतलब लास्ट मोमेंट था कि मेरे को कल निकलना था सुबह, और रात को मम्मी कह रही नहीं जाना, और मैंने ये बोल दिया कि मेरे को जाना है। मतलब मैंने आगे सर को, दीदी को बोल दिया कि मेरे को जाना है, और लास्ट एक दिन पहले बोल दिया चली जाइयो, और लास्ट नाइट को बोलती कि नहीं जाना। अब मेरे को तो ये हो गया भाई जाना है, मैंने आगे हाँ बोल दी, हाँ टिकट्स आ गई, सब कुछ आ गया, अब मना कर रही है मम्मी। फिर भी मैंने रात को मतलब पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं की थी, मैंने बोला मम्मी मेरे को जाना है जाना है। मैं भी जिद पे थी और मम्मी भी जिद पे थी, तो मैं बोली एक बार हाँ बोल देना मम्मी, बस उसके बाद मैं दोबारा पूछूंगी नहीं। मम्मी ने गुस्से गुस्से में ये बोले हाँ जा चली जा। फिर मैं नहीं बोली कुछ भी, मैंने अपना बैग पैक किया, सुबह 11 बजे जाना था, मैं 10 बजे निकल गई घर से। या तो सबसे बड़ी बात, घर वालों को पता नहीं था ना कि ये 3 महीने के लिए जाएंगे, और ना हमने बताया था कि 3 महीने के लिए जाएंगे। हमें तो सिर्फ ये था कि 15 दिन के लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे जाके 3 महीने के लिए। कोई बात होगी ना ना करते हाँ हो गई हाँ मैं सिर्फ 1 हफ्ते का नाम लेके आई थी घर पे कि मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। हाँ 1 हफ्ता कहाँ, 3 महीने। फोन पे फोन आ रहे थे, फोन उठाने बंद कर दिए थे कई बार, तो मतलब जितनी बार फोन उठाऊं हाँ कब आ रही है, हो गया शूट, मम्मी नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए, अभी 1 हफ्ता और लगेगा, फिर नेक्स्ट के लिए, फिर नेक्स्ट के लिए होगी, फिर नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट के लिए, मतलब ऐसे चलता रहा। फिर मेरे घर वालों के कॉल भी आते, हाँ फिर हो गई होगी सिलेक्ट, हाँ तू चल। लास्ट में पेरेंट्स को बुलाया था ना वहाँ पे, हाँ पेरेंट्स को वहाँ पे बुलाया, इसकी मम्मी भी गई थी, मेरी मम्मी भी गई थी। हाँ जी। और आप क्या बताओगे, आपके घर वाला नहीं रोका? मतलब कि मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि आईजीटी से आने के एक दिन पहले भी मैंने पापा से थप्पड़ खाया था कि तू कहाँ जा रही है, मतलब कि क्या करेगी आगे जाके। क्योंकि एक मतलब कि मेरे चाचा बुआ वगैरह वो भी ऐसे थोड़ा कहते हैं कि तेरी बेटी क्या करेगी आगे जाके, शादी करके इसको घर का ही काम करना है, मतलब कि होता ना कि एक फैमिली वाले भी मेंबर्स ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए पापा मतलब कि जब मैं वहाँ पे पहुँची 2-3 राउंड हुए तब जाके पापा ने मतलब कि कहा कि हाँ मेरी बेटी इतने बड़े मंच पे गई, तब जाके खुश हुए। वरना आप दीदी से भी पूछ सकते हो, रात के 2 बजे कॉल आया मेरे पापा का, कहते कहाँ पे है तू, मतलब कि पापा भूल ही गए। मैंने पापा को स्पेशली बताया था कि मैं आईजीटी आई हूँ, रात के 2 बजे फ़ोन आया, पापा कहते कहाँ पे है तू, आ क्यों नहीं रहे घर पे। मैंने बोला पापा मैंने आपको बताया था कि मैं आईजीटी में, इतना बड़ा मंच है इसलिए। फिर मैं धीरे धीरे जब एपिसोड आने लगे, हम सारे आगे पहुँचने लगे, तो तब जाकर पापा को पता चला कि हाँ मेरी बेटी आगे बढ़ी है, तब जाके। और अब तो मतलब कि जो फैमिली थी ना, मेरे चाचा बुआ सारे, अब तो सारे खुश है, सारे अपने अपने घर पे बुलाते हैं। मैं मतलब कि कल परसों ही मतलब कि गई अपनी मौसी के घर पे, उन्होंने इतना अच्छा स्वागत किया। जो पड़ोसी भी थे कहते थे कि ये क्या करेगी जिम्नास्टिक में लग के, क्या करेगी, घर में ही तो रहना है इसको, क्योंकि मतलब थोड़ा वो हो जाता है ना कि लड़कियों का वो होता है इसलिए। लेकिन अब सारे इतने खुश है, मतलब कि अब तो सब बुलाते भी कि आओ मेरे घर पे आओ, लेकिन टाइम नहीं मिलता इसलिए मिल नहीं पाती मेरी नहीं वाकई मैं देखो कि बड़ी के साथ टाइम स्पेंड करने का मन होता है ना बहुत, तो मैं मम्मा के साथ ही रहती हूँ ज़्यादातर। मैं गई भी नहीं बुआ के घर, बल्कि आज भी बुलाया था बुआ ने कि हमारे घर पे आओ, तुम्हारा वेलकम करेंगे, अगर तुम्हारी दीदी वगैरह आ सकती है तो उनको भी बुलाओ। फिर मैंने कहा कि आज तो काम है, फिर कभी आऊँगी। तो ये खुशी मिल रही कि पहले जो सपोर्ट नहीं करते थे अब सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और भी
अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे कुछ। कमी सी है ना? हाँ वही, मैं चाहती हूँ बस वो भी पूरी हो जाए जल्दी से। हाँ कौन रैली बननी है नहीं? मतलब कि मेरी दादी हो गई और मेरे चाचा जी हो गए सबसे छोटे वाले। मैं कभी पता नहीं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मतलब कि ऐसा होता है ना कि लड़कियां बड़ी जल्दी मतलब कि भाग के शादी वगैरह कर लेती है, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मेरे पापा को बोलते कि तेरी बेटी भी ऐसा करेगी, मुझे पक्का पता है। लेकिन मेरे पापा कहते थे हमेशा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर होगा भी तो मैं देख लूँगी। मेरी मम्मी हमेशा उनसे लड़ती थी मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अब मतलब कि वही लोग कहते हैं क्या बात है तेरी बेटी ने तेरा नाम रोशन किया। इतना गर्व होता होगा ना? तो नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा से भी मेरे दादा दादी सब नाराज़ है, तो मतलब कि ऐसा होता ना कि कहते कि तेरी बेटी तो मतलब कि सेम यही चीज़ करेगी, वो भी भाग के शादी वगैरह करेगी। अब तो सारे खुश हैं, बस थोड़ा सा कम ही है, वो भी पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा फील होएगा मुझे। चलो भाई देखो, बाकी हमने भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी 1 मिनट में लाइव, 1 मिनट एक स्टंट मैं करके दिखा सकूँ। एक आ जाओ, इस मॉडर्न छोरी ने पहले करवाऊंगी हीरोइन यहाँ पे। हाँ यहीं पे कोई बात नहीं, यहीं पे करके दिखा दो और वीडियो ने शेयर जरूर करियो और तम बताइयो कि इन छोरिया के बारे में कुछ कहना। हाँ कंटिन्यू चलो। जो हो सकता है, हाँ जो मतलब इतनी सी मैं कंफर्टेबल हो जाए। लो वाओ, हाँ वाओ क्या बात है, हंडी कर दिया। अच्छा एक तो भी कर दे। आजा आजा, एक तो भी कर। अपने पसंद का कुछ अलग, इनसे अलग, इनसे अलग। ओए वाओ, ताड़ी बजाओ भाई। अब ताड़ी बजाओ। हाँ आ जाओ। अरे ये वैसे लगे छिंग छोंग मतलब। हाँ मैं नेपाल से हूँ ना, तो सारे मुझे यही कहते हैं इसलिए। हाँ नेपाल से हूँ मैं। नेपाल से है? हाँ। फिर हरियाणा में कब से रह रही हो? मतलब कि मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, मेरे पापा भी यहीं पे पैदा हुए थे। आप नेपाल की नहीं हो, आप हरियाणा की हो। हरियाणा का नाम रोशन किया आपने। हाँ मैं सबको यही बोलती हूँ मैं हरियाणा से हूँ, जो भी कहते हैं आप नेपाल लगते हो। अच्छा नहीं देखो बहुत बढ़िया है। और एक आप भी करते हो? फिर एक मैं तो बस इनका हेल्पर हूँ, एक इंस्ट्रक्टर हूँ जी। बिल्कुल मारी छोरिया तक कम कोनी या कहावत मारी बेबिया ने रोहतक की छोरिया ने सिद्ध कर दी यार। वीडियो ने शेयर कर दी और बेबिया के बारे में के कुछ कहना है तारा कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और सेलिब्रिटी के लिए, क्योंकि अब तो ये सेलिब्रिटी हो गई है। तब तक के लिए मना दे दो इजाजत, कह दो एक साथ राम राम। राम राम।